हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अराउंड इंडिया। हमारी इस लुब्रिकेंट जर्नी में आपका स्वागत है। हमारी इस लुब्रिकेंट जर्नी का ये फोर्थ वीडियो है। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि हम इस वीडियो में आपको जो हमारे केमिकल्स या जिसको हम एडिटिव्स कहते हैं जो कि हमारे यूज़ होते हैं एक लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप सबको ये पता भी होगा शायद जो इस लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में है, जो मैक्सिमम है उनको पता ही होगा कि लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग में चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, तो उसमें करीबन 70 to 80% या अप्रॉक्स 85% हमारा बेस ऑयल होता है। बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो हमारे एडिटिव्स कह लो या परफॉर्मेंस केमिकल्स कह लो। एक्चुअली हम परफॉर्मेंस केमिकल्स से एडिटिव्स क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं कि हम उस लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने में, फॉर एग्जाम्पल चाय में हमारे टेस्ट के लिए हम चाय पत्ती यूज़ करते हैं, कॉफ़ी में हम कॉफ़ी बीन्स यूज़ करते हैं या कॉफ़ी पाउडर यूज़ करते हैं, तो दोनों का टेस्ट अलग है। उसी तरह से हम अलग अलग लुब्रिकेंट बनाने के लिए क्या होता है, हमें अलग अलग तरीके के केमिकल्स से परफॉर्मेंस केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं जो कि उस प्रॉपर्टीज़ के ऑयल के प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर देता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है, उसकी जो ऑक्सीडेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए अपना लुब्रिकेंट के प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। तो अप्रॉक्स हमारा जो लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर अप्रॉक्स 9 तरह के हमारे केमिकल्स यूज होते हैं जो मेनली यूज होते हैं बहुत मेजर क्वांटिटी में। उसके अलावा 2-3 तरह या 4 तरह के और भी केमिकल्स हैं जो कि हमारे यूज होते हैं लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग में। वो रिसेंटली हमारे कुछ 2-3 सालों में ये नए केमिकल्स ऐड हुए हैं। वो इसलिए ऐड हुए हैं क्योंकि जब से BS6 के हमारे व्हीकल्स आने स्टार्ट हो गए हैं तब से ये 2-4 तरह के न्यू केमिकल्स हमने एडअप किए हैं। उसमें एक बेरियम ऐसा एक सॉल्ट है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं मैं इसको आपको काफ़ी डिटेल में नहीं बताऊंगा आप लोगों को। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि आप लोग को बेसिक नॉलेज हो जाए जो लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में है कि कौन से केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। और जो न्यू कमर्स हैं जिनको भी लुब्रिकेंट के बारे में नहीं पता, लुब्रिकेंट का कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर लेके काम कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा नॉलेज आ जाएगा। मैं थोड़ा सा अब अपने प्रमोशंस के बारे में बात करना चाहूँगा। एक्चुअली हमारी जो कंपनी है वो उसका नाम है KCM पेट्रोकेमिकल्स एंड वी आर जेन्युइनली लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर एंड आवर कंपनी इज लोकेटेड इन लुधियाना, पंजाब। फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट वो हमारे पास विजिट कर सकता है, वो देख सकता है कि हमारा जेन्युइनली मैन्युफैक्चरिंग है। और हमारी कंपनी का अपना इन हाउस सेटअप है जहां पे कि हम रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट को प्रॉपर पैरामीटर के हिसाब से टेस्ट करके हम फॉर्मुलेट करते हैं। डिपेंड करता है हमारे पार्टी के क्लाइंटों के रिक्वायरमेंट के ऊपर। यदि उनको कई बार लगता है कि हमें कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी हम फॉर्मुलेट करके उनको देते हैं। तो हम फॉरवर्ड कंटिन्यू फॉरवर्ड करते हैं हमारे आज के जो हमारा वीडियो है। तो जो मैंने बोला अप्रॉक्स 9 तरह के हमारे केमिकल्स यूज होते हैं। मैं साथ में थोड़ा मैं अपने पास भी नोट डाउन करूंगा कि मैं स्किप ना कर जाऊं आप लोगों को बताते वक्त। मैंने किया भी हुआ है। सबसे जो मेल एक मैक्सिमम शेयर और जो रेशो में यूज होता है उसको हम डिस्पर्जेंट कहते हैं। पहले मैं बता लिखता रहता हूं थोड़ा, उसके बाद मैं आपको बताता रहूंगा। डिस्पर्जेंट के साथ में हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स यूज हो जाते हैं, एंटी फोमिंग केमिकल्स यूज होते हैं, एंटी कोरोसिव केमिकल्स यूज होते हैं, PPD कोर पॉइंट डिप्रेसेंट जिसको कहते हैं वो यूज होता है, एंटी फोमिंग यूज होता है। उसके बाद आपका विस्कोसिटी इंडेक्स इंप्रूवर VI यूज होता है, एंटी ऑक्सीडेंट्स यूज होते हैं। तो जो मैंने आपको केमिकल्स के नेम बताए हैं अभी फिलहाल, जो शायद मैंने यदि किसी को गलती से कोई नेम को 1 या 2 बार रोटेट कर दिया हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से थोड़ा सॉरी मांगू, क्योंकि वीडियो है और मैं बहुत एक्सपीरियंस वीडियो मेकर नहीं हूँ। तो हम पहले बात करते हैं डिस्पर्जेंट। डिस्पर्जेंट एक्चुअली क्या होते हैं और इसका मेनली रोल क्या है। ये केमिकल जो हमारे लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग में केमिकल यूज होता है उसमें डिस्पर्जेंट एक अराउंड 50 to 60% के आसपास इसका एक रेशियो रहता है। रीजन वाइज क्या है, डिस्पर्जेंट वो केमिकल है जो कि कोई भी पार्टिकल्स है उसको डिस्पर्स रखता है, उसको सेटल डाउन नहीं होने देता है, उसको ऑयल के अंदर ही उसको सस्पेंडेड रखता है। सस्पेंडेड का मतलब हिंदी में समझा दूं जो झूलता रहे, तो उसको वो सस्पेंडेड कहते हैं।
वो सेटल डाउन नहीं होता है, उसको हम डिस्पर्जेंट्स कहते हैं। और डिस्पर्जेंट का बहुत बड़ा एक बेनिफिट ये है कि हमारे जो इंजन ऑयल या लुब्रिकेंट या कोई भी इंडस्ट्रियल ऑयल होता है, तो वो जब यूज़ होता है तो उसके अंदर कई तरह के कंटेमिनेंट्स रिलीज होते हैं एट द ड्यूरेशन। इंजन उस चैम्बर के अंदर कई तरह कंटेमिनेंट्स रिलीज होते हैं, जो कि डिस्पर्जेंट क्या करता है, उसको किसी भी ऑयल मतलब कि पार्टिकल सरफेस पे उसको सेटल डाउन नहीं होने देता है, उसको ऑयल के अंदर ही अपने साथ में डिस्पर्स रखता है, सस्पेंडेड रखता है। और जब हम उसको ऑयल को ड्रेन करते हैं तो इसीलिए क्या होता है, वो इजीली जो भी उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स या कंटेमिनेंट्स होते हैं वो रिलीज हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका एंटीवियर। एंटीवियर क्या होता है? एंटीवियर वो होता है जो कि वियर एंड टीयर को रोकता है। वियर एंड टीयर का मतलब क्या हो गया, जैसे हम हिंदी में मैं थोड़ा बताऊं, जो हम फ्रिक्शन, सॉरी मैंने रीजन दोबारा बोला, घर्षण, जिसको घर्षण कहते हैं। तो क्या होता है, कोई भी पार्टिकल है या कोई भी दो सरफेस है, जब एक दूसरे में रगड़ेंगे, चाहे वेदर से हम हाथ को भी रगड़ते हैं, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद देखेंगे हम कुछ डस्ट पार्टिकल्स हमारे या स्किन रगड़ खा के थोड़ा गिर रहा है, तो क्या है, उसको हम कहते हैं वियर। तो एंटी वियर क्या होता है, जो कि हमारे ऑयल के अंदर यूज करने से वो केमिकल क्या होता है, जो हमारे इंजन के पार्ट्स होते हैं उसके अंदर घर्षण नहीं होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है, जिसके चलते ये वियर एंड टियर रुक जाता है। तो उसको हम, जो केमिकल है वो होता है ZDDP, जिंक डाई अल्काइल थायोफॉस्फेट। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ZDDP ये होता है एंटी वियर एजेंट, जो कि फ्रिक्शन को रोकने में मदद करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे थर्ड जो पॉइंट है, वो है एंटी फोमिंग एजेंट, या जिसको हम डी फोमर भी कहते थे। मैं हिंदी में बताऊं तो उसको जो झाग बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, वो होता है एंटी फोमिंग एजेंट, जो कि झाग को बनने से रोकता है। फॉर एग्जांपल, हम यदि अपने ही एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमने एक पानी का टब लिया या बकेट लिया, उसके अंदर हम किसी भी रॉड से या अपने हैंड से बहुत ही फास्ट मूवमेंट में यदि हम सर्कुलेशन करेंगे, तो क्या होगा, झाग क्रिएट होता है, बबल्स। और बबल्स में क्या होता है, उसके अंदर वो बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन को अपने साथ में ज्वाइंट कर लेता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड एक साथ में हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें झाग इसीलिए क्रिएट हो जाता है। और क्या होता है, जिसके करके कि और उसमें कई तरह के कंटेमिनेंट्स आने के चांसेस रहते हैं। और आप लोगों को पता है, मैकेनिकल आइटम जो होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, इतने फास्ट मूविंग होते हैं, जिसके करते कि हमारे उसके अंदर झाग बनने के, फोम बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एंटी फोमिंग एजेंट क्या करता है, उस झाग को बनने में कंट्रोल करता है, उसको रोकता है। ये सिलिकॉन टाइप भी होते हैं और नॉन सिलिकॉन टाइप भी होते हैं। और उसको हम जो कहते हैं, उसको हम कहते हैं PDMS। मैंने नोट डाउन किया हुआ है, पॉली डाई मिथाइल सिलोक्सेन। PDMS, पॉली डाई मिथाइल सिलोक्सेन, जो कि एंटी फोमिंग में यूज होता है, डिफोमर में यूज होता है। ये आपके सिलिकॉन बेस्ड भी होते हैं, नॉन सिलिकॉन भी होते हैं। अब हम बात करते हैं, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, वो हो गया हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि हमारे ऑयल के अंदर जो भी कंटेमिनेंट्स आने के चांसेस रहते हैं, उसको वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ऑयल की लाइफ को, शेल लाइफ को थोड़ा वो बढ़ाता है। वो होता है हमारा ऑक्साइटिलेटेड फिनाइल अल्फा नेप्थल अमीन। ये हमारे ऑयल के अंदर ऑक्सीडेशन को रोकने में हेल्प करता है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है, वो है फिफ्थ पॉइंट, वो है आपका एंटी कोरोसिव एजेंट। एंटी कोरोसिव और क्या होता है, जो कोरोजन को रोकता है, ऑयल को खराब होने से रोकता है। ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी उसी तरह का ही काम है। एक ही प्रोडक्ट के दो अलग अलग तरह के नाम होते हैं, नेम्स होते हैं, और दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। एंटीऑक्सीडेंट भी ऑयल को खराब होने से रोकता है, ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। उसी तरह से एंटी कोरोसिव जो एजेंट होता है, वो एक तरह से रस्ट इनहिबिटर भी है, जो कि अपने रस्ट को क्रिएट होने से रोकता है ऑयल के अंदर। और ये
कोरोसिव कब होता है, कैसे होता है? कोरोसिव तब होता है जब उसके अंदर वाटर कहीं से आए। अब हमें कोई भी पार्टिकल है वाटर के साथ में, उसमें कोरोजन हमारा बहुत फास्ट होता है। जो एंटी कोरोसिव एजेंट होता है वो हमारे कोरोजन को रोकने में मदद करता है। ये वाटर रेजिस्टेंट होता है और ये हमारा कैल्शियम बेस होता है। और हम इसको जो हमारा इसका जो एंटी कोरोसिव जो एजेंट है, जो केमिकल है, वो होता है हमारा कैल्शियम सल्फोनेट। और इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा 6 पॉइंट है, वो है पीपीडी। पीपीडी का फुल नेम है पोर पॉइंट डिप्रेशन डिस्पर्सेंट नहीं, डिस्पर्सेंट होता है। एक्चुअली पीपीडी का एक बहुत बड़ा रोल है। ये हमारे ऑयल को फ्लो करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये हमारे ऑयल को जो कोल्ड टेम्परेचर होता है उसमें ऑयल के विस्कोसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ऑयल के फ्लो को प्रॉपर रखने में मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम एक 20W40 बना रहे हैं या 10W30 बना रहे हैं, 5W30 बना रहे हैं, तो हर किसी में हमें पीपीडी अलग अलग फॉर्मुलेशन के रेशो के हिसाब से हमें 4 पॉइंट डिप्रेशन यूज करना पड़ता है। इसके बाद हम आ जाते हैं डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स एक्चुअली आप लोगों को पता है कि डिटर्जेंट जैसे हम अपने घर में यूज करते हैं, डिटर्जेंट उसका मेनली क्या काम है कि जो हमारे ऑयल में जो भी स्लज तैयार होता है, इंजन चैम्बर के अंदर जो भी आपका कंटेमिनेंट्स तैयार होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था डिस्पर्जेंट्स जो कंटेमिनेंट्स को घुलने नहीं देता है, वो अपने अंदर सस्पेंडेड रखता है। और जो आपका डिटर्जेंट होता है वो क्या करता है एक्चुअली, जो भी ड्यूरिंग लुब्रिकेंट का या इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट कोई भी लुब्रिकेंट है उसके लाइफ स्पैन के टाइम में जब यूज हो रहा होता है, तो जो भी उसके अंदर आपके कंटेमिनेंट्स या स्लज तैयार होता है उसको चैम्बर के अंदर चिपकने से रोकता है, उसको चैम्बर को क्लीन रखता है। इसीलिए आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा होगा कि कई बार क्या होता है, हम जब किसी ऑयल को ड्रेन करते हैं, चाहे वेदर इट्स ऑटोमोबाइल इंजन और वेदर इट्स मैकेनिकल इंजन, तो हम क्या देखते हैं, चैम्बर के अंदर बहुत अपना स्लज, एक ब्लैक तरह का स्लरी टाइप चिपका हुआ होता है। इसका मतलब यह है कि उस ऑयल के अंदर प्रॉपर रेशो में डिटर्जेंट केमिकल का यूज नहीं हुआ, जिसके चलते कि जो स्लज वो चैम्बर में चिपका रहता है। और चैम्बर में चिपके रहने से क्या होता है कि जो इंजन का शेल लाइफ वो धीरे धीरे कटता है। और जो केमिकल डिटर्जेंट में यूज होता है वो होता है कैल्शियम सल्फोनेट। कैल्शियम सल्फोनेट एक डिटर्जेंट केमिकल है जो कि लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। उसका रोल है इंजन चैम्बर को स्लज फ्री रखने का। और जो हमारा 8th है वो हम उसको कहते हैं TBN, टोटल बेस नंबर। ये हमारे इंजन के अंदर एसिड नंबर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। इससे क्या होता है, जो हमारे इंजन के अंदर जब हमारा ऑयल यूज होता है तो इतने केमिकल्स जो हमारे परफॉर्मेंस केमिकल्स होते हैं उनका अपना भी कोई पर्सनल रिएक्शन डेफिनेटली होता है। तो उससे जो हमारे एक तरह का एसिड तैयार होता है, वो एसिड को कंट्रोल करने में TBN एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसको हम कहते हैं टोटल बेस नंबर। और जिस ऑयल के अंदर बेस नंबर बहुत अच्छा होगा वो ऑयल का शेल लाइफ बहुत अच्छा होगा। तो क्या है, ये जितने भी 8 तरह के मैंने आपको केमिकल बताए, इनका रोल ये है कि ऑयल के परफॉर्मेंस को एक अच्छे लेवल तक लेके जाना, एक अच्छा परफॉर्मेंस पाने के लिए हम जो ये परफॉर्मेंस केमिकल्स हैं हम लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। और जो हमारा 9th वो है विस्कोसिटी इंप्रूवर, जिसको हम VI कहते हैं। VI क्या करता है एक्चुअली, कई बार होता है क्या, किसी ऑयल का जब विस्कोसिटी इंडेक्स सही नहीं होता है तो उसके विस्कोसिटी इंडेक्स को हम इंप्रूव करने के लिए VI का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं हम विस्कोसिटी इंप्रूवर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया कि कौन से केमिकल्स यूज होते हैं लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिसको हम आप एडिटिव्स भी कह देते हो, जिसको आप परफॉर्मेंस केमिकल्स भी कह देते हो। आज की डेट में मार्केट में कई तरह के एडिटिव पैकेजेस अवेलेबल हैं जो कि हम लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। कई ऐसी कंपनीज है जो कि एडिटिव्स पैकेज ना यूज करके अपना इंडिविजुअल केमिकल्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं, जिससे कि वो अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड
रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यूज करें। हमारी कंपनी दोनों तरह के केमिकल्स यूज करते हैं। हम लोग पैकेजेस भी यूज करते हैं, हमारी कंपनी अपनी इंडिविजुअल केमिकल्स भी यूज करती है अपने रेशो के हिसाब से, जिस हिसाब से हम अपना डिजायर्ड जो हमारा फॉर्मुलेशन, हमें जो ग्रेड या जो हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, हम फॉर्मुलेट करते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारे इस वीडियो को इतना टाइम दिया, इसके लिए वेरी थैंकफुल। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में लुब्रिकेंट रिलेटेड कुछ नई वीडियोस लेके आएंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो से हमारा जो डेली रूटीन है, हमारा जो डेली सेटअप है, वो हम आप लोगों से थोड़ा थोड़ा करके शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिले जब भी हम कोई वीडियो नया अपलोड करें। यदि आप लोगों को किसी भी रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे पर्सनल नंबर पे 9041030307 पे आप मुझसे कांटेक्ट करके लुब्रिकेंट रिलेटेड अपनी क्वेरीज को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और दूसरी बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पैन इंडिया से किसी भी लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर या कोई भी है आउट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर, इफ देयर आर आउट ऑफ 100 देयर आर 30 to 40% आर जेन्युइन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिमेनिंग आर ट्रेडर्स, जो कि अपने ब्रांड में पैक करवा रहे हैं। हमारी कंपनी एक्चुअली मेनली हमारा 80% जो हमारा काम है वो जॉब वर्क का है। हम डिफरेंट कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और किसी को भी अपने प्रोडक्ट को लेके डाउट है, अपने पैरामीटर्स को लेके डाउट है, तो आप हमें अपना सैंपल कुरियर कीजिए, एंड वी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम आपके प्रोडक्ट के सैंपल के पैरामीटर्स के बारे में हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।